अस्तौ शीद्धरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गद्गदया वाचा तन्यस्त हृदये क्षणः। तो श्री प्रहलाद जी हृदय में भाव भरकर अपलक नयनों से अपने प्रभु को निहार रहे हैं और भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम पूरित वाणी से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। यहाँ एक बात बड़ी सुंदर दर्शनीय है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुआ मन। एक एकाग्रता प्राप्त की जाती है प्रयास के द्वारा। पूर्व में हमने चर्चा की, उसके अनेक अनेक साधन, अनेक अनेक विधियां हैं। लेकिन जो एकाग्रता प्रयास के द्वारा प्राप्त की जाती है वो देर तक रहती नहीं। मन फिर चंचल हो जाता है, मन में फिर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भाव भक्ति की कृपा से, प्रेम प्रीति की कृपा से जो एकाग्रता प्राप्त होती है वो सदा रहती है। श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में इसका संकेत करते हैं। वो कहते हैं ना, मोमन अटक्यो शाम सो और धस्यो रूप में जाए, अब चहल परे निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। श्याम सुंदर में मन अटका और ऐसा लगा जैसे रूप के दलदल में धंस गया मन। अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता है। चहल परे निकसे नहीं और मनो दूबरी गाय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो भाव भक्ति के द्वारा, प्रेम प्रीति के द्वारा सहज जो एकाग्रता प्राप्त होती है, सहज सब विषयों से सिमटकर मन अपने इष्ट आराध्य में तन्मय होता है, वो मन फिर पुनः चंचल नहीं होता। अगर मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में कहूं तो भक्ति के अतिरिक्त किसी भी मार्ग, किसी भी विधि से जो मन चित्त की एकाग्रता प्राप्त की जाती है वो स्थायी नहीं होती। मन फिर अस्थिर हो सकता है और हो ही जाता है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन वंद्या। क्योंकि ज्ञानी को और योगी को अपना बल होता है। उसको अपने साधन का बल है, अपने तप का बल है, उसके पास अपनी सामर्थ्य है। अब भक्त के पास अपना बल नहीं, उसके पास भगवान का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पूजा जब होती है तो पूजा के बाद अपराध मार्जन के लिए प्रार्थना की जाती है देवता से। कोई अपराध हो गया हो तो उस त्रुटि को आप क्षमा करें। भक्त ये काम पहले ही कर देता है। वो कहता है प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं लेकिन मुझे आता नहीं है। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मैं जानता नहीं हूं। और भक्त ये भी नहीं कहता कि यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, वो कह रहा है त्रुटि तो होगी ही मुझसे। यही क्रम श्री प्रहलाद जी द्वारा की गई स्तुति में भी दर्शनीय है। प्रहलाद जी ने जैसे ही स्तुति आरंभ की, पहली बात क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देखो, ये ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि ये सब सिद्ध
इनकी बुद्धि तो निरंतर सत्वगुण में ही स्थिर रहती है। और कैसी धारा प्रवाह स्तुतियां इन्होंने की हैं। माने ये सब पंडित हैं, ये सब विज्ञ हैं, सुबोध हैं, ये सब बुद्धजन हैं, और इनमें अनेक अनेक गुण हैं। पर ये अपनी इस धारा प्रवाह स्तुति से, अपने इन अनेक अनेक गुणों से आपको संतुष्ट नहीं कर सके। प्रहलाद जी कह रहे फिर मैं अब अपनी ओर देखता हूं। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, आप मेरी अवस्था देखिए, कुछ बहुत अधिक अनुभव भी मुझे नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि क्या मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं? क्या मैं आपकी स्तुति कर सकता हूं? क्या मुझ में कोई ऐसा गुण है जो आपको रिझा ले? पर फिर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अपनी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह धृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य मैं ठीक प्रकार से कर ही नहीं सकता उस कार्य को मैं करने का प्रयास क्यों करूं? जब ये लोग अब आपकी स्तुति नहीं कर पाए, जब ये अपनी स्तुतियों से, अपने सद्गुणों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं अपनी ओर देखता हूं तो मुझे मौन रहने की इच्छा होती है। क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। अपनी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मौन रहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। पर जब मैं आपकी ओर देखता हूं, जब मैं आपके स्वरूप की ओर देखता हूं, जब मैं आपके स्वभाव का भजन करता हूं, जब मैं आपके स्वभाव का चिंतन करता हूं, और इससे पूर्व अन्यान्य भक्तों पर, अपने आश्रित जनों पर जैसी जैसी कृपा आपने की है, मैं आपकी उन सब मधुर लीलाओं का विचार करता हूं, तो मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि धन हो, उच्च कुल में जन्म हो, बड़ा सुंदर रूप हो, तप विद्या आदि भी हो, कोई ओजस्वी तेजस्वी भी हो, बड़ा प्रभावशाली हो, बलवान हो, सामर्थ्य से संपन्न हो, बुद्धि योग ये सब सद्गुण हो, पर ये सब सद्गुण मिलकर भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्वयं कहा है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। और इनमें से कुछ भी ना हो। आप देखना कि संसार में कहीं किसी को अगर अभिमान होता है तो इन 12 गुणों में से किसी एक के ही कारण होता है। और वो प्रहलाद जी ने वो 12 के 12 गुण कह दिए। और फिर प्रहलाद जी कह रहे इनमें से कुछ भी ना हो और केवल आपकी भक्ति हो, केवल आपके प्रति भाव हो, कोई केवल एक मन से आपको भजता हो, आपके आश्रित हो, आपके सहारे हो, उस पर आप संतुष्ट हो जाते हैं, उस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर आप संतुष्ट हैं, जिस पर आप प्रसन्न हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। तुम कृपा, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम नाम एक अंक है और सब है अंक शून्य। अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो यहां प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो एक अंक है ना, वो भगवान की भक्ति है। अब कोई कहे कि ये सब सद्गुण व्यर्थ हैं क्या? नहीं, ये सार्थक है यदि भगवान की भक्ति साथ है। तो कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय, कोई भी विधि, कोई भी गुण
उसकी सफलता सार्थकता भगवान की भक्ति के साथ है। भगवान का आश्रय है कि नहीं, भगवान की भक्ति है कि नहीं। ये गुण पाकर अगर कोई अभिमान में फूल जाए तो फिर तो यही गुण ही पतन का कारण बनते। आपसे कहा था मैंने कि शक्ति के साथ भक्ति हो तब तो ठीक है, लेकिन भक्ति विहीन जो शक्ति है वो तो नारायण को भी साधारण समझ लेती है। भक्ति हो तो नर में नारायण का दर्शन होता है, और भक्ति न हो, केवल शक्ति हो, फिर सब समझाते रह गए रावण को, उसको नारायण भी साधारण नर प्रतीत होते हैं। ये सब अच्छा है, पुण्य से प्राप्त होता है। ये रूप, बल, पौरुष, ओज, तेज, विद्या, सामर्थ्य, ये सब पुण्य से प्राप्त होता है, सब अच्छा है। पर भगवान की भक्ति हो तभी ये सफल सार्थक है, अन्यथा यही पतन कराएगा। कि गुण होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी तो अपने गुण का अभिमान होगा, और अभिमानी का पतन निश्चित है। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अभिमानी का पतन निश्चित है, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं ना, घमंडी का सिर नीचा। जो अभिमानी है उसका आज नहीं तो कल पतन अवश्यम भावी है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी हो, पर यदि आपके चरण कमल की भक्ति नहीं है फिर किसी काम का नहीं। उससे तो वो चांडाल श्रेष्ठ है जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में समर्पित है। और प्रहलाद जी ने कहा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जो चांडाल है वो तो अपनी कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा आपकी भक्ति के बल पर, और वहां इन सब गुणों से युक्त, लेकिन आपके चरण कमलों से विमुख जो अभिमानी जीव है वो तो स्वयं को भी पवित्र नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक बात और भी मैंने देखी, अभिमानी व्यक्ति किसी के भी सुख का कारण नहीं बनता है कभी, वो कांटे की तरह सबको चुभता ही है। अच्छा, आप भी भीतर से वो सुखी नहीं रहता है, वो सुखी नहीं रहता है। वो जो अभिमान जन्य जो कठोरता है वो उसको कभी भी सुखद अनुभूति नहीं होने देती। तो आप भी कष्ट पाता है, दूसरे को भी कष्ट देता है, किसी के सुख का कारण कभी बनता नहीं। तो जिसने कभी सुख दिया नहीं उसको सुख मिलेगा कैसे? इसीलिए कल बड़े विस्तार से हमने चर्चा की कि एह दरबार दीन को आदर, सबसे छोटे बने रहिए, इसी में हित है। इसी को कबीर जी ने कहा है, हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। पर आप देखो, अगर विवेक ना हो तो विवेक के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति उसी अहंकार को अर्जित करने के लिए कर रहा है सब कुछ। इसी दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति लगा, मैं कुछ बन जाऊं। छोटे से बच्चे को क्या कहा जाता है, बोले बेटा बड़ा होकर कुछ बनेगा ना, मैं कुछ बन जाऊं, कुछ बनकर दिखाऊं संसार को। उसमें वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगा देता है, ये अमूल्य अवसर अपने हाथ से खो देता है। और वहां संत आवाज लगाकर जगा रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, रहना नहीं है देश बेगाना है। कुछ दिन पहले की घटना है, पढ़ते पढ़ते किसी बड़े वीर योद्धा का प्रसंग आया। अच्छा, इतिहास में मुझे बहुत पहले काफी रुचि थी, तो मैंने इतिहास संबंधी बहुत पुस्तकें भी पढ़ी। एकाएक मेरे मन में विचार आया कि अपने जीवन काल में कितनी भी प्रशस्ति, कितनी भी उपलब्धि किसी ने अर्जित क्यों ना कर ली हो, पर इस काल खंड में सब कुछ विलीन ही तो हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। आसमान छूते किले राजाओं ने बनवाए, आज वो हॉन्टेड प्लेसेस है। साधारण व्यक्ति को वहां जाने में भी डर लगता है, जाने की इच्छा नहीं होती। वहां जाओ तो एक अजीब सी अनुभूति होती है जो बड़ी सुखद नहीं होती। अंततः परिणाम क्या है? इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। ये सब काल के गाल में ही पड़ा हुआ है।
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। सार की बात क्या है? यहां आकर अगर कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो क्या प्राप्त किया जा सकता है? आत्म कल्याण रूपी निधि प्राप्त की जा सकती, वही सार वस्तु है। उसके अतिरिक्त भाई जो है सब ऐसे ही मर खप जाने वाला है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, ये मेरा अपना निजी विचार है, कि संसार की उपलब्धि अपितु अभिमान बढ़ाती ही है। वो कोई आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी नहीं बनती, वो तो उल्टे अभिमान बढ़ाती है। मानव मन है एंड ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज वल्नरेबल। पता नहीं कब किस झूठ को स्वीकार कर ले व्यक्ति, वैसा ही बनकर बैठ जाए। अभ्यास का प्रभाव होता है ना। वो एक फिल्म आई थी ना कुछ समय पहले, बाजीराव, हाँ, तो उसका जो अभिनेता था, नहीं बाजीराव नहीं, पद्मावत, मुझे वो प्रसंग याद रह गया क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसने ऐसा अभिनय किया, उस अभिनेता ने ऐसा अभिनय किया कि वो जो जिस पात्र का अभिनय वो कर रहा था वो अपने आप को वही समझने लगा। उसको किसी चिकित्सक की, मनोचिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए। ये सच्ची घटना है। वो इतना डूब गया उसमें कि उसको उस भाव से, उस विचार से बाहर आने के लिए सहायता लेनी पड़ी, मेडिकल हेल्प। तो ऐसे चारों तरफ से कोई आपको कहता रहे अरे आप ये हैं, आप वो हैं, आप कहीं भूल से उसको स्वीकार कर लें और फिर कुछ दिन के लिए स्वीकार करे रहें, तो भाई उससे तो बाहर आना कठिन हो जाएगा। संतों के शब्द ज्योति स्तंभ होते हैं। मैं ऋषिकेश वो गंगा किनारे बैठे महात्मा की वो बात भूलता नहीं, क्योंकि वो जीवन का ज्योति स्तंभ है। उन्होंने कहा था, बेटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहते हो, एक व्यवहारिक उन्नति होती है, लेकिन यदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूर रहना, उनके बीच में कभी ना रहना। प्रशंसा नहीं सुनना, कभी सुनना ही नहीं। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है जो व्यक्ति करता है, करना चाहता है, उसके लिए लालायित रहता है। ये सबसे बड़ा कुपथ्य है। भव रोग के लिए सबसे बड़ा कुपथ्य है प्रशंसा। देखने में आता है ना। अब आजकल तो ये एक नया ट्रेंड है। आप हमारे यहां आओ, हमारी प्रशंसा करो, हम आपके यहां जाएंगे, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। झूठी सच्ची सब बातें, उसमें कोई सार सत्व नहीं है। ये वाणी का कितना बड़ा दुरुपयोग है, ये शब्द का कितना बड़ा दुरुपयोग है। फिर उत्तर क्या मिलता है भाई? व्यवहार में सब करना पड़ता है। अरे व्यवहार करने के लिए संसार छोड़ा था, एक व्यवहार छोड़ा, दूसरा व्यवहार पकड़ा। अच्छा, गृहस्थी को तो फिर व्यवहार थोड़ा शोभा देता है। एक व्यक्ति जो ग्रस्त में है वो थोड़ा बहुत व्यवहार करे तो ठीक है। हम लोग क्यों करें भाई? हमको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या प्राप्ति होने वाली है इससे? कहा था ना मैंने आपसे, संसार आपको अधिक से अधिक संसार ही तो दे सकता है, और क्या दे देगा? कम नहीं देगा तो ज्यादा दे देगा। फिर आखिर इससे अंत में प्राप्त क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। झूठ, निस्सार, ये सब बातें। बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हुए उन महात्मा ने कहा था। और प्रशंसा सबसे बड़ी व्याधि को जन्म देती है, और वो व्याधि क्या है? अभिमान। चार लोगों ने आपसे कुछ कहा, आप में कुछ खास बात है, कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगा हाँ भाई कुछ तो बात है, हम में कुछ बात नहीं है। चार लोग आपको कहें कुछ तो बात है आप में, आपको लगने लगेगा हाँ भाई कुछ तो बात है हम में। इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, इतने लोग यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, कुछ तो बात है। लो बस यहीं से जो स्खलन है वो आरंभ हो गया। बड़ा धीर गंभीर विवेकी कोई होता है जो सावधान रह पाता है। आपको बताऊं, प्रशंसा सुनना ये तो कुपथ्य है ही, फिर बड़ी बात क्या है और बुरी बात क्या है, फिर इसकी बुरी आदत लग जाती है।
फिर कोई ना करे आपकी प्रशंसा, फिर आप छटपटाओगे जल बिन मीन की तरह। दे दी ना आपने अपनी प्रसन्नता किसी के हाथ में, आपके जीवन का स्वामी कोई और बन के बैठ गया ना। अब कोई आपकी प्रशंसा करे तब तो आप खुश। ये जो क्या बोलते हैं जेनजी, क्या बोलते हैं जेनजी, है ना, वो बेचारी इसी से जूझ रही है। खूब तैयार हुए, अपना एक पिक लिया, अपलोड किया। अब वो देख रहे हैं कितने लाइक, कितने कमेंट। लाइक नहीं आए तो चलो डिप्रेशन की ओर चले। ये घटना घट रही है। लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। जीवन में क्रोध, घृणा, ऐसे ऐसे नकारात्मक भाव बढ़ रहे हैं इसी सब के कारण। तो खैर मैं आपको ये कह रहा था कि भक्ति जिस आसन पर विराजती है वो दैन्य है, वही श्रेष्ठतम उपलब्धि है, क्योंकि सार वस्तु उसी विधि से प्राप्त होती है। उस मार्ग में जो जो बाधा हो, साधक को उसको दूर करने का, उससे दूर रहने का निरंतर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अभिमानी व्यक्ति वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। जो बड़प्पन का अभिमान कर रहा है वो तो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता, दूसरे को क्या करेगा। और वहीं आपकी भक्ति से युक्त कोई चांडाल भी है जो मनसा वाचा कर्मणा आपको समर्पित है, अरे वो आप भी तरेगा और जाने कितनों को तार देगा। और आगे प्रहलाद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, आपको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थिर, सदा परिपूर्ण, सदा तृप्त हैं। आप आत्मा राम हैं, अपने निजानंद में सदा मग्न रहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, कोई मुझसे कहे कि जब स्तुति कर नहीं सकते तो कर क्यों रहे हो? तो प्रभु मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको जो भी निवेदन किया जाता है ना, आपको जो भी निवेदन किया जाए वस्तुतः उसका सुख निवेदन करने वाले को ही मिलता है। आपको हम कोई खाद्य पदार्थ निवेदन करें तो आप प्रसाद करके लौटा देते हैं। आपका गुण, आपकी महिमा गाएं तो वो आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपकी लीला, आपकी कीर्ति का गान वो हम जैसे जीवों को संसार चक्र से पार कर देने वाला है। कोई भी आपको कुछ दे, मिलता उसी को है। यहां प्रहलाद जी ये कहना चाह रहे हैं, देखो कितना शील है प्रहलाद जी का। पहले बता रहे हैं, प्रभु मैं क्यों कर रहा हूं आपकी स्तुति, मैं करने योग्य नहीं हूं फिर भी ये कार्य कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु लाभ तो इसमें मेरा ही है ना। अपनी ओर देखूं तो फिर तो लगता है नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं कुछ कहने योग्य हुई नहीं। आपकी ओर देखता हूं, आपके उदार स्वभाव की ओर देखता हूं, आपकी कृपा करुणा का विचार करता हूं, तब लगता है कि नहीं प्रभु आपका स्वभाव ऐसा है, हम टूटे फूटे शब्दों में जो भी कहेंगे आप स्वीकार करेंगे और उससे अंततः सुख तो हम ही को मिलेगा, उससे अंततः प्रसाद तो हम ही को मिलेगा। इसलिए तस्मादहं विगत वेक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार यथामति आपकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। एक तो आपका स्वभाव अनुकूल है और दूसरा आपकी महिमा के, आपकी लीला के गान का प्रसाद क्या है कि आपकी लीला गाते गाते जीव अविद्यावश जो इस संसार चक्र में पड़ा है उससे पवित्र हो जाता है। संसार सिंधुमति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। आपकी लीला कथा जीव को संसार सागर से पार कर देने वाली है। ज्ञान वैराग्य की माता कौन है? भक्ति है, और भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है।
भक्ति को भी उत्पन्न करने वाली भगवान की कथा है। तभी भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूजी रति हम कथा प्रसंगा। कथा मोह का भंजन करने वाली है। गोस्वामी जी ने दूसरे प्रकार से कहा बिन सत्संग न हरि कथा और ते ही बिन मोह न भाग। आप इसको दूसरी रीति से समझे तो सत्संग का प्रसाद क्या है? हरि कथा। हरि कथा का प्रसाद क्या है? मोह का भंजन। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। भक्ति कथा जो है वो मोह का भंजन करने वाली है। मोह का भंजन किया माने सब व्याधियों का मूल ही नष्ट हो गया, सब बीमारियों की जड़ ही कट गई, जीव स्वस्थ हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु हाँ हूं तो मैं सर्वथा अयोग्य अनधिकारी, पर आपकी महिमा का गान करूंगा, अवश्य करूंगा। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है, हमको इसकी आवश्यकता है। आपका स्वभाव ऐसा है, जैसा भी हम आपको कहेंगे प्रेम से कहेंगे आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और दूसरा ये महामहिमावंत वस्तु है, इसका आश्रय तो किसी धीर गंभीर विवेकी पुरुष को अवश्य लेना चाहिए, लिए रहना चाहिए। आपको शायद बताया था ना मैंने, श्री छीत स्वामी जी का पद है, अष्टछाप के छीत स्वामी, वो कहते हैं जब लग श्री गोवर्धन श्री जमुना विठ्ठल नाथ गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस तब लग कलियुग नाथ। कलयुग के जितने दोष हैं सबसे बचा कर रखने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है, बिगड़े मन को सुधार देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है, विषय से उपरत करा देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए जहां श्रीमद् भागवत के वक्ता के अधिकार की बात कही है ना, उसमें सब बात बाद में कही। पहले कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले कहा विरक्तो, विरक्त हो। श्रीमद् भागवत का प्रसाद संसार से उपरती है, संसार में प्रवृत्त कराने के लिए कथा नहीं है, संसार से निवृत्त कराने के लिए है। आप देखिए श्रोता वक्ता कौन है श्रीमद् भागवत के? श्री सुखदेव जी महाराज, उनसे अधिक निवृत्त तो कौन ही होगा? लंगोटी भी नहीं है, देहाध्यास है ही नहीं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। और सुनने वाले कौन है? परीक्षित हैं, संसार को पीठ देकर बैठे हैं गंगा जी के किनारे। अब संसार से मुक्त होना है, अब उस पार जाना है, यही भाव लेकर बैठे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि इस महिमा के गान का ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। तो इतनी बात से इतनी बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी गुण हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो सब व्यर्थ है। कुछ भी ना हो पर हमको लगता है नहीं भगवान हमारे हैं, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, ये भाव अपने आप में परिपूर्ण है और ये भाव अपने आप में पर्याप्त है। प्रीति ही ने पै प्रीतम, प्रीति ही ते पै, जदपि रूप गुण शील सुघरता, जदपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन ना रिझइए प्रीतम, प्रीति ही ते पै प्रीतम, प्रीति ही ते पै। तो श्री प्रहलाद जी ने आगे कहना आरंभ किया कि प्रभु आप सत्वगुण के आश्रय हैं, कि ब्रह्मा आदि सब देवता आपके आज्ञाकारी, आपके भक्त हैं, और ये हम दैत्यों की तरह आपसे किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं करते, सदा आपकी पूजा वंदना भक्ति में लगे ही रहते हैं।
और आप समय समय पर बड़े सुंदर सुंदर अवतार धारण करके अति मधुर लीलाएं करते हैं। यद्यपि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपके संकल्प से सब होता है, पर आप आते हैं, प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस संसार सिंधु से पार जाने के लिए आपकी लीला कथा ही तो एकमात्र आश्रय है, आपकी लीला कथा ही तो एकमात्र जहाज है। अब कुछ अक्लमंद लोग ये प्रश्न करते हैं, बोले तुम कहते हो इतने शक्तिशाली भगवान हैं, फिर एक राक्षस को मारने के लिए उनको आना पड़ता है। अरे राक्षस को मारने के लिए थोड़ी आते हैं भगवान। विप्रधेनु सुर संत हित, और हित क्या होता है? हित का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, आते हैं तो लगे हाथ कुछ काम भी कर देते हैं, लगे हाथ इनका उद्धार भी कर देते हैं, पर आने का उद्देश्य क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान लीला करेंगे, फिर उन लीलाओं का गान करके, उन लीलाओं का ध्यान करके, हम जैसे जीव जो हैं अविद्या से ग्रस्त इस संसार चक्र में पड़े हैं, उन लीलाओं का गान ध्यान करके, उन लीलाओं का चिंतन करके पहले हम पवित्र होंगे, फिर धीरे धीरे इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। कितनी कृपा करुणा भगवान की है। अब अन्यथा तो देखो भगवान ने एक नियम बना दिया, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान की कृपा करुणा ना हो तो अनंत काल से जीव संस्कृति में पड़ा है और पड़ा ही रहे, मुक्त कैसे हो? दया आती है भगवान को, इसीलिए तो दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। जीव को देखकर दया आती है, आ जाते हैं। कभी आप आ जाते हैं और कभी तदात्मानम सृजाम्य हम, और फिर कभी अपने निज जनों को, अपने पार्षदों को, अपने धाम से अपने भक्तों को भेजते हैं। और भगवान के भक्त तो भगवान से भी अधिक दयालु हैं। वो भगवान की सेवा छोड़कर आ जाते हैं, किसके लिए? आपके हमारे लिए। परमारथ के कारण संत लियो अवतार। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपकी सब लीला आपके भक्तों के आनंद के लिए है। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था प्रभु, प्रहलाद जी ने पहले क्या कहा? प्रभु आप सत्वगुण के आश्रय हैं। यहां प्रहलाद जी अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भगवान को क्या कह रहे हैं? प्रभु आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभु आप तो सत्वगुण के आश्रय हैं और क्रोध तो तमोगुण का विकार है। बोले प्रभु ठीक है, आपने भक्तों के हित के लिए, आपने मेरे हित के लिए, आपने मेरे कल्याण के लिए, आपने मेरे मंगल के लिए इस क्रोध को ग्रहण किया, पर अब इसको छोड़ दीजिए। भगवान को क्या कहना है, कैसे कहना है, ये कला सिर्फ भक्त के पास है। आप देखो ब्रह्मादिकों ने कैसी कैसी स्तुतियां की, कुछ नहीं पहुंचा भगवान के कान तक। प्रहलाद जी को देखकर, प्रहलाद जी का प्रणाम देखकर भगवान के हृदय में दया का उद्रेक हो गया। और किस सुंदर रीति से प्रहलाद भगवान से बात कर रहे हैं। आप देखिए किस रीति से श्री प्रहलाद जी भगवान से चर्चा करें। चर्चा का आरंभ कहां से किया? प्रभु मैं कहने जा रहा हूं पर मैं कहना जानता नहीं हूं, सर्वथा अयोग्य हूं, अनधिकारी हूं, फिर भी मैं कहने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हैं, इतना विशाल हृदय है आपका, इतने दयालु कृपालु, इतने उदार हैं आप, कि अशुद्धियों से भरा मेरा वाक्य, त्रुटियों से पूर्ण मेरी वाणी, उसको भी आप स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के नाते आप सब स्वीकार करते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? स्तुति कर रहा हूं, आपकी महिमा गा रहा हूं। क्यों? इससे आप प्रसन्न होंगे? ना ना, आप तो सदा ही प्रसन्न हैं। आप तो कभी अप्रसन्न होते ही नहीं, आप तो सदा ही प्रसन्न हैं, सदा अपने
अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने आनंद में मग्न हैं, मैं तो अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, स्वयं के तन को, मन को, स्वयं की वाणी को, स्वयं के चित्त को पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए आपकी महिमा का गान कर रहा हूं। और फिर आपकी महिमा की महामहिमा ये है कि गाया गाया हरिगुण गाया, काल व्याल सो बाची। पर प्रभु, जिसके लिए आपने क्रोध किया वो कार्य तो पूर्ण हो गया, अब इस क्रोध को आप छोड़ दीजिए, अब इस क्रोध को आप शांत करिए। श्री प्रहलाद जी ने कहा, इस दैत्य के मर जाने से सबको सुख मिला है, पर लेकिन अब सब आपके उसी शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं, उसी शांत स्वरूप के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे शांताकारम, हे प्रभु, अपने उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। हाँ, लेकिन यहां प्रहलाद जी ने एक बात हम सब के लिए बता दी। बोले, हे नृसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। भगवान का जो ये उग्र रूप है ना, ये भक्तों के भय का भंजन करने वाला है, ये भक्तों के भय का नाश करने वाला है। कभी भय लगे तो इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और हमको तो श्री नृसिंह भगवान का स्वरूप वैसे भी बहुत प्रिय है। पूछो क्यों? इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे महाप्रभु जी के प्राकट्य का आशीर्वाद श्री नृसिंह भगवान ने ही दिया था। महाप्रभु प्रकट होंगे, श्री निकुंज बिहारी बिहारिणी जू की प्राणाधिक प्रिया वंशी इस धराधाम पर प्रकट होगी। ये शुभ सूचना, ये आशीर्वाद श्री नृसिंह भगवान से ही तो श्री नृसिंह आश्रम जी को प्राप्त हुआ था। सदा से संग हैं श्री राधा वल्लभ लाल के श्री नृसिंह भगवान, सदा से संग हैं। आप देखो, यहां मंदिर के बाहर श्री नृसिंह जी का मंदिर है ना, आज तक भी मंदिर से ही श्री नृसिंह भगवान के लिए अवनी आता है। आज तक भी ये परंपरा है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। फिर आगे प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर रीति से एक बात कही। श्री प्रहलाद जी ने कहा, बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है। अभी महिमा भक्ति की है। कह प्रहलाद जी क्या रहे हैं? आपका मुख बड़ा भयावना है। आपको कोई आकर ये कह दे तुम्हारा मुख बड़ा भयावना है, बस चले तो जाने क्या कर दो, कोई कहकर तो देखे। पर भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं प्रहलाद जी की बात सुनकर। बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है, देखिए आपकी जीभ लप लप आ रही है। ये सब बात क्यों कह रहे हैं प्रहलाद जी? सब सेवाओं में, श्रृंगार की सब सेवाओं में दर्पण दिखाना भी तो एक सेवा है ना। श्रृंगार करके दर्पण दिखाया जाता है, ये देखो कैसे लग रहे हो आप। फिर ठाकुर जी को लगता है कि हाँ ठीक लग रहे हैं तो मुस्कुरा देते हैं, माने पर्दा खोलो। कुछ कमी, कुछ अभाव हो, सेवा करने वाले के हृदय में प्रेरणा कर देते हैं, भाई ऐसे होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, इस समय कहां दर्पण लाऊं? और फिर ये देखो, चरण इनके पाताल को छू रहे हैं, शीश इनका वहां तपलोक का स्पर्श कर रहा है। प्रहलाद जी ने अपनी ओर देखा, फिर अब कैसे इनको दर्पण दिखाऊं, कैसे इनको बताऊं कि कैसे लग रहे हो आप। आपने जिस कार्य के लिए रूप धारण किया था, अरे वो कार्य तो हो गया, अब आइए, लौट आइए अपने उसी रूप में। तो प्रहलाद जी ने कहा, भाई किसी ना किसी तरीके से इनको बताना तो पड़ेगा। ऐसा होता है ना, कभी आप घर से तैयार होकर निकले, कुछ गड़बड़ रह गई, आप निकल पड़े बाहर, दूसरा व्यक्ति इशारे से बताता है, फिर व्यक्ति थोड़ा सावधान होता है। तो यहां प्रहलाद जी अपने प्रभु को, अपने इष्ट आराध्य, अरे प्रभु, मेरे लिए आपने ये सब लीला की है, मेरे लिए आपने ऐसा रूप धारण किया है। अब वो जिस कार्य के लिए रूप धारण किया वो कार्य तो हो गया, आप समेटिए अपनी इस लीला को। बोले, देखिए प्रभु, अच्छा श्लोक का उच्चारण किया प्रहलाद जी ने, क्योंकि उस समय केवल शब्द ही भगवान तक जा सकता है। बोले, प्रभु, आपका मुख बड़ा भयावना है, देखिए आपकी जीभ लप लप आ रही है, आंखें सूर्य के समान है, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, और देखिए प्रभु, कहाँ आप बैजंती माला धारण करने वाले,
और कहा इस दैत्य के आंतों की माला आपने धारण कर रखी है। बर्छे की तरह बोले सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला ये सिंहनाद, शत्रुओं को फाड़ देने वाले ये नख। प्रहलाद जी ने कहा लेकिन प्रभु मैं इससे भयभीत नहीं हुआ हूं। अब वस्तुतः ये सूचना देने के लिए ये नहीं कह रहे कि मैं भयभीत नहीं हूं, कह रहे देखो कैसे लग रहे हो आप, ये बेचारे सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अब प्रहलाद जी ने कहा मैं तो आपके बल पर, आपकी भक्ति के बल पर भयभीत नहीं हूं, लेकिन ये सब बेचारे बड़े भयभीत हो रहे हैं। पहले आपने इन सब का भय, इन सब की चिंता दूर करने के लिए इस दैत्य का वध किया, अब ये आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो हे भय भंजन प्रभु, अब इनके इस भय का भी निवारण करिए, इनके इस भय को भी दूर करिए। तो प्रहलाद जी ने एक रीति से कहते कहते, सीधे नहीं कहा ठाकुर जी से, कहते कहते ये बात कह दी, अपनी बात ठाकुर जी तक पहुंचा दी, प्रभु तक पहुंचा दी। और फिर क्या कहते हैं, फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रभु आपका ऐसा रूप, लेकिन मैं तनिक भी इससे भयभीत नहीं हूं। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदा। अच्छा, प्रहलाद जी ने परोक्ष रूप से भगवान को भी कह दिया, अरे ठीक है कैसा रूप धारण कर लिया है आपने, आप तो हमको वैसे वही मधुराधिपति उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। और साथ में ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहा किसी को जाता है, सुनाया किसी को जाता है, ऐसा होता है ना, कहते किसी को हैं, सुनाते किसी को हैं। तो यहां प्रहलाद जी कह तो प्रभु से रहे हैं और सुना ब्रह्मादिकों को रहे हैं। बोले प्रभु आपसे भय का क्या कारण है, आपसे भयभीत होने का क्या कारण है? अरे आप तो मंगल भवन हैं, आप जो करते हैं वो प्राणी मात्र के हित के लिए ही करते हैं, कल्याण के लिए ही करते हैं। मुझे आपके इस भयंकर स्वरूप से भय नहीं है प्रभु, मुझे तो भय लगता है किससे? बोले मैं भयभीत हूं तो प्रभु केवल एक बात से भयभीत हूं, इस दुसह्य संसार चक्र में पिसने से मुझे भय लगता है, इस संसार चक्की में पिसने से मुझे भय लगता है, क्योंकि ये संसार आपकी विस्मृति करा देने वाला है, ये आपको भुला देने वाला है। कई बार हमने चर्चा की, बालक जन्म लेते ही रोता है, माया स्पर्श होती है, जैसी माया का स्पर्श होता है भगवान की विस्मृति हो जाती है। और ठाकुर जी ये बताते हैं, देखो हमको भूल कर केवल रोना ही रोना है, हमको जो भूलेगा केवल रोता ही रहेगा। तो एक श्लोक में प्रहलाद जी ने ठाकुर जी को भी कह दिया, दर्पण दिखाने की सेवा करा दी। बोलिए आपको पता नहीं लग रहा है आप कैसे लग रहे हैं, आप देखिए माता जी भी आपके पास नहीं आना चाह रही हैं। ठीक है आपने मेरे लिए ये रूप धारण किया, पर ठीक है वो काम हो गया, वापस आइए। ठाकुर जी से भी कह दिया, ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया वही एक श्लोक कहकर। बोले इनसे भय का क्या कारण है? प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो प्रभु आपके इस रूप से तनिक भी भय नहीं है, अपितु आपका ये रूप तो भक्तों के भय को दूर करने वाला है। इस रूप का ध्यान करने से तो भय दूर होता है, आपके भक्तों का भय दूर हो जाएगा। आपके भक्त कभी भी भय में, पीड़ा में आपके इस रूप का ध्यान करेंगे, वो भय और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मादिकों को भी सुना दिया और अपने आप अपने हृदय की बात भी कितनी सुंदर रीति से श्री प्रहलाद जी ने कह दी। अब देखो प्रहलाद जी भी वल्गु वाक्य हैं कि नहीं? जैसे भगवान वल्गु वाक्य हैं, ऐसे प्रहलाद जी भी वल्गु वाक्य हैं। एक बात कहकर ब्रह्मादिकों को भी कहा अरे डरने की कोई बात नहीं है, अपने प्रभु ही तो हैं, अपने ही तो हैं। प्रभु से भी कह दिया, दर्पण दिखाया प्रभु को, प्रभु अपने उसी रूप में आइए, अपने हृदय की बात भी कह रहे हैं। बोले दीन बंधो मैं भयभीत हूं तो इस असह्य, इस दुसह्य, इस उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूं। तभी आपसे मैंने निवेदन किया था, भाई पहले अपना दुख समझिए। क्या होता है, शरीर में कहीं पीड़ा हुई, पीड़ा का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन पीड़ा किस कारण से है
ये व्यक्ति नहीं जान सकता है। उसके लिए तो कोई वैद्य चाहिए ना, डॉक्टर देखकर बताएगा कि इस पीड़ा का कारण क्या है। ऐसे ही जीव को दुख का अनुभव तो होता ही है, इस दुख रूप संसार में गिरकर दुख का अनुभव तो उसको होता ही है, लेकिन दुख का कारण क्या है ये तो भाई सदगुरु रूपी वैद्य ही बताएगा। सदगुरु रूपी वैद्य ही बताता है इस दुख का कारण क्या है। तभी आपसे मैंने निवेदन किया था, दुख का कारण रोग नहीं है, दुख का कारण दरिद्रता नहीं है, दुख का कारण अभाव नहीं है, दुख का कारण संस्कृति है, दुख का कारण भगवद विस्मृति है, दुख का कारण ये बार बार जन्मना मरना, ये दुख का कारण है। और प्रहलाद जी ने कहा प्रभु भय लगता है, इसी से लगता है। इसी की यही बात श्री महाप्रभु जी ने कही, इही डरहि डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। क्या बात कह रहे हैं महाप्रभु जी। अरे अरे इस डर से डर, तुझे इस बार बार इस संसार में आने से डर नहीं लगता, तुझे बार बार इस संसार चक्की में पिसने से भय नहीं लगता। अरे इसी से ही तो भयभीत होना चाहिए। भय का उपयोग क्या है? भय का उपयोग यही है, इससे भयभीत हो। जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, इस त्रिगुण को छोड़ और जो इस त्रिगुण से परे है वो निरंजन नाम उसका आश्रय ले। जो माया काल त्रिगुण से अतीत हैं, सच्चिदानंद घन भगवान, यही डरहि डरप हरिवंश हित जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर जिहि नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कर्म पाश से बंद कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं, कब प्रसन्न होंगे आप? कब वापस मुझे अपने चरण कमलों में बुलाएंगे? क्योंकि एकमात्र आपके चरण कमल ही सब जीवों के शरण्य हैं, मोक्ष स्वरूप हैं। यही बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं, अरे इससे भयभीत होइए, ऐसा काम ना करिए, ऐसा कर्म ना करिए, हमारे द्वारा ऐसा कर्म न हो जिससे ये संसार का बंधन और गाढ़ा हो जाए, हमारे द्वारा ऐसी क्रिया ना हो जिसका फल भोगने भुगतने के लिए फिर से इस संसार में आना पड़े। भक्ति तीव्र कब होगी? श्रीमद् भागवत जी जो आज्ञा देती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति तीव्र कब होगी? जब ये बात भीतर हम दृढ़ता से ग्रहण कर लेंगे, भाई इस संसार से छूटना, इस दुख से मुक्त होना। अभी हमको वो व्याकुलता है नहीं इस संसार से छूटने की, इस संसार से मुक्त होने की अभी कोई व्याकुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यहां सुख बुद्धि है, अभी लगता है यहां से सुख मिलेगा, मिल रहा है। अभी वो जो विषय के सुख का जो चस्का लगा है जन्म जन्म से, उसके कारण अभी छूटना नहीं चाहते हैं संसार से। श्री डोंगरे जी महाराज से एक बार किसी ने कहा, पूछा, बोले पहले तो भागवत की कथा होती थी तो विमान आता था, अब क्यों नहीं आता? तो महाराज जी मुस्कुरा दिए। प्राय करके वो मौन ही रहा करते थे, केवल मुस्कुरा कर रह गए। सप्ताह का छठा दिन था, श्रीमद् भागवत सप्ताह का 6ठ दिवस था। महाराज श्री ने कहा कल कथा के पश्चात विमान आएगा और सुनने वालों को भगवान के धाम में लेकर जाएगा। अब लो पंडाल खाली, किसको जाना है भगवान के धाम में? किसी को नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य, जाना किसको है? विमान तो तैयार ही खड़ा है, जाना किसको है? भगवान के लिए कोई युग धर्म थोड़ी है, भगवान तो इन सबसे परे हैं। भगवान को अपने भक्त पर कृपा करनी हो तो उनको कोई देश काल का युग का विचार थोड़ी करना पड़ता है। आज भी बड़भागी भक्तों पर वैसी ही कृपा हो ही रही है। आज भी ठाकुर जी वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही बतलाते हैं,
वैसे ही खेलते हैं, वैसे ही खाते हैं। तो भगवान के धाम में जाना किसको है? यही रहना है। और जब तक यहां रहना है, जब तक यहां सुख बुद्धि है, तब तक भक्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। भक्ति में जो तीव्रता आनी चाहिए, वैराग्य में जो उत्कटता आनी चाहिए, वो कैसे आए? अभी तो मजा ले रहे हैं यहां पर यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं और श्री महाप्रभु जी ने कहा, भाई इससे डरना, इससे भयभीत होना चाहिए। यही डरे डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। आप देखो, कभी कभी हमारे व्यवहार में तमोगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। जबकि महाप्रभु कह रहे हैं कि इन तीनों से पार जाना है। इन तीनों से पार कौन है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। महाप्रभु भजन की यही रीति तो बता रहे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जी नाम निमंगल लोकति हूं, सुहरि पद भज न विलंब कर। तभी कभी आपसे मैंने कहा था, जब हम महाप्रभु जी के आश्रित हो गए, हमको अब किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी चीज में पढ़ना ही नहीं है। बस नाम, केवल नाम, ऐसा नाम। राम कृष्ण हरि जय जय राम।